सुबह उठी हूँ मैं और उठ के किया मैंने मेडिटेशन। हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को, मेरा बहुत सारा प्यार और सभी बड़े माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तो है ना दोस्तों, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन करने के बाद में मैंने की थोड़ी बहुत पढ़ाई, जितनी मैं कर सकती हूँ, मतलब कर तो बहुत सकती हूँ, लेकिन जब तक कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर उठ गई हमारी गुड़िया रानी, तो मैंने उसे संभाला और उसके साथ में की मस्ती। तो गन्नू के साथ में मैं खेलती रही और गन्नू के साथ में मस्ती करती रही। तो गन्नू को भी बहुत मज़ा आता है। अब उसका डेली का रूटीन यही है कि मम्मा के साथ उठ जाना या फिर मम्मा थोड़ी देर बाद उठ जाना और बस मम्मा को परेशान करना। गन्नू का भी एक उसूल बन गया है ना गन्नू। तो बस गन्नू आप सभी को बोल रही है हाय। तो आप सभी के लिए गन्नू की तरफ से हाय और बहुत सारा प्यार। तो बस मैं उसको बोल रही हूँ बार बार कि गन्नू हाय करो हाय करो, तो वो बस मुझे सुन के हाय कर रही है कैमरे के साइड। तो है ना, गन्नू करती रही मस्ती। और इस बीच में मैंने थोड़ा बहुत क्या उसी को ही संभाल रही हूँ। अभी मैं क्या काम कर सकती हूँ। कई कि बच्चे फिसल जाएं, गिर जाएं, रिसल जाती है, पानी में चली जाती है। तो और बस सो के उठी थी, तो उसके साथ मुझे समय बिताना ही था। तो बस तो गन्नू खेलती रही और गन्नू के साथ हम मस्ती करते रहे। गन्नू कैसे मुँह बना रही है अजीब अजीब। गन्नू उंगली कर रही है, शर्मा गई। तो बस गन्नू उठे भी ना तब भी हमें प्रॉब्लम होती है कि गन्नू उठी नहीं है। बेचारी के साथ हम समय बिता लेते और हमें बहुत अच्छा लगता है गन्नू के साथ समय बिताना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो आत्मा हमारी तरफ हो जाती है। तो बस गन्नू उठ गई और ये मन करता है जब थोड़ा बहुत तो जल्दी में होते हैं और गुस्सा आ रहा होता है या किसी काम को करने के लिए मूड जैसे मन बना लेते हैं ना कब हमें जी करना, और इस बीच में कोई हमें डिस्टर्ब कर देता है तो अपने लगता है ना कि क्यों डिस्टर्ब किया। तब हमें लगता है कि गन्नू क्यों हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो इधर इधर गन्नू खेलने लगी है और मैं भी है ना बुक्स मैंने रख दी है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब जितना हुआ है वही है, अब नहीं कर पाएंगे, अब समय भी हो गया है हमारा काम करने का, खाना वगैरह बनाने का। तो बस इतना ही तक रहता है। आप जल्दी उठ जाओ तो कुछ भी कर लो, लेकिन जल्दी कितना व्यक्ति जल्दी उठेगा। 4:30 बजे उठेगा और 12 बजे सोएगा, तो उतने 4-5 घंटे की नींद तो हर किसी को लेना चाहिए। नहीं तो है ना नींद पूरी नहीं होगी और व्यक्ति अनकम्फर्टेबल महसूस करेगा। उसे है ना किसी भी व्यक्ति को आराम 4-5 घंटे का तो मिलना ही चाहिए। तो वैसे हम 11 बजे या फिर 12 बजे तक ही सो पाते हैं, इतना हमारा लेट काम ही होता है। तो इधर है ना उठ के मैं गई ऊपर और मैंने बनाई चाय वगैरह बनाई और चाय बना के ना मैंने सबको चाय दी और मैंने बर्तन वगैरह चाय के मांज लिए हैं। और जो है पानी पीने का बर्तन होते हैं गुड्डे वगैरह वो सब मांज धो के भर के रख दिए हैं। और मैंने है ना मसाला बांट रही हूँ। ये मैंने ना सिलबट्टी पे बांटा मसाला, कुकर में रख दिया दाल, कुकर में दाल रख दी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो नीचे गन्नू को लिया मैंने और मैं गई हूँ नीचे। तो इधर मैंने अनादि के लिए करवाया है पेस्ट वगैरह करवा के उसके लिए नहलाया और मैंने खुद भी नहाया, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं, क्या 8:30 ही बज रहे थे ना। तो मैंने नहा लिया और मैं जल्दी रेडी हुई हूँ। मैंने अनादि के लिए रेडी कर दिया है। अनादि रेडी हो गई है इसके लिए। और इधर बन गई हमारी दाल को किया मैंने झटपट फिराई और आटा गूँथा। जब तक कि हमारी श्रीमान जी आ गए हैं मार्केट से, तो बोलने लगे कि मुझे खाना है लौकी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी मदद करवाना पड़ेगी आपको। तो बोलते ठीक है कर देते हैं। तो उन्होंने लौकी को धोया और काट दिया, जब तक कि मैंने अनादि का लंच कर दिया है पैक। तो अनादि के लिए सादा ही टिफ़िन लगाती हूँ मैंने बढ़िया दाल रोटी रख दी है खाली की।
और रोज़ की रोज़ है ना पूरी पराठे बच्चों के लिए ऑयल नुकसान करता है, और वो पुआ उपमा ये भी सब मैं ज़्यादा उसे खिलाती नहीं हूँ। तो इधर इस बीच में अनारी चली गई स्कूल, और मैंने थोड़ा सा लौकी बनाई और थोड़ा सा बनाया खाना और रोटियाँ, जिन्हें खाना तो खा लेंगे पापा जी वगैरह, खा के चले गए और सबके लिए मैंने लगा दिया टिफ़िन। फिर इस बीच में ना मैंने गन्नू को उठाया और उसे नहलाया। गन्नू ने नहा लिया, क्या है कि बच्चे भी अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगते हैं बिना नहाए, तो बस उसे नहा के मैंने और उसको मालिश वगैरह करके तैयार करके नीचे दे दिया है उनकी दादी के लिए। तो उसे जब तक वो खिलाएंगी, जब तक मेरा काम है मैं वो और कर लेती हूँ कंप्लीट। अभी शायद गन्नू को तो नहा दिया मैंने, तैयार भी कर दिया और उसकी दादी को दे दिया है, लेकिन अभी श्रीमान जी गए नहीं हैं, नीचे रेडी हो रहे थे तो मुझे आवाज़ दी कि टिफ़िन दे दो, तो मैं नीचे टिफ़िन देने आई हूँ। तो मैंने ना नीचे जीना फिश टिफ़िन दी। तो गन्नू ने मुझे यहाँ से देखा और बस मुझे देखा तो बस रोने लगी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी गई और फिर मैं नीचे आई और उससे समझाया, मैंने समझा के, और ये गैलरी में मैंने पानी डाला, धुला, और बाहर भी मैंने धुल दिया। सुबह क्या है कि मैं झाड़ू लगाई थी और धुला नहीं था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था। फिर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बच्ची को भी तैयार करना, टिफ़िन लगाना, पापा जी को भी खाना देना, उन्हें टिफ़िन लगाना, और छोटे भैया उनको टिफ़िन लगाना, मतलब सबको। तो फिर वो मुझे सुबह से करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने कहा बाद में करूँगी। तो फिर मैंने बाद में सब धुल दिया है और अब मुझे खाना है खाना। सबने खाना खा लिया है और खाना हमारा बन गया है। तो बस अब मुझे भूख लगी है, फिर मैं करूँगी सफाई बाद में। क्या है कि खाना खाने मतलब भूख लगी तो खा लो, और खाना खाने से पहले सारे काम कर लो, तो फिर क्या होता है कि खाना खा के सब काम करो तो फिर वो थोड़ा कि घूमना फिरना हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने बिछाई चटाई और मैंने खाना खाया। तो 3 रोटियाँ थीं, तो 3 रोटियाँ ले ली मैंने और थोड़ी सी ली मैंने दाल। रोटी मैंने कम बनाई थी और भी रखी है शाम की रोटी, तो मैं शाम की रोटी खा लेती हूँ। अभी 4-5 रोटी और रखी हैं, तो कोई आएगा तो खा लेगा। और मुझे दोपहर के खाने में बना लूँगी चावल, दाल रखी है तो दाल चावल खा लेंगे, और मैं थोड़ी देर में चावल खा लूँगी। अनाज आएगी तो सिर्फ दाल चावल दे दूँगी। तो आज मैंने मिर्ची वाली दाल बनाई है और कैसी लगी, और मम्मी ने बोला था कि मिर्ची वाली दाल बनाना, तो मैंने ठीक है भैया लाल मिर्ची से बना लेंगे। वैसे मैं हरी मिर्ची से पसंद करती हूँ बनाना। तो मैंने इधर रख दिए हैं चावल और सारे बर्तन इकट्ठे किए मैंने, और हमारे चावल भी बन गए हैं भैया। अब जो भी खाए तो खा सकता है। तो फिर क्या हुआ कि खाना खाने के बाद में और मैंने लगाई सब में झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद में क्या है कि कितना ही बार लग जाती है झाड़ू। सुबह आओ तो फिर उठ के लगाओ, और फिर सब लोग खाना पीना खाते हैं तो फिर लगाओ। इस एरिया में बैठे उठे रहते हैं ज़्यादा लोग, तो बस लगाते रहते हैं। और फिर मैंने लगाई झाड़ू लगाने के बाद में फिर जी इस पे भी थोड़ा गिरा दिए थे निवाले। तो फिर मैंने इसमें भी झाड़ू लगाई रूम में, क्या है कि दोनों रूमों में झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर सारे बर्तन रखे हुए हैं, बर्तनों को धुलना है अभी। और डेली के रूटीन होते हैं, वो तो करना ही पड़ता है, और परेशान हो जाते हैं ऊपर नीचे हो कर। मैं सच्ची थक जाती हूँ। तो फिर शाम में ना झाड़ू लगाई मैंने, और बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद ही मैंने झाड़ू लगाई थी। कुछ मिर्ची रखी हुई थी तो लेके आए थे, मैंने सबको धुल के और बढ़िया थोड़ी सी धूप दिखाई, बढ़िया कपड़े से पोंछ लिया सबको और सेक लिया। उसकी नमी हट जाती है तो वो ख़राब नहीं होती हैं। हाँ, तो मेरा ये दोपहर हो गए थे, शायद कितने बज गए थे, 12 बज रहे थे, है ना। हाँ, समथिंग 12 बज चुके थे और मैं थक चुकी थी सच्ची धूप में थोड़ा। और फिर इतने में ना क्या हुआ कि मेरे छोटे देवर हैं, वो लेकर आए थे मूँगफली, और मैंने सारी मूँगफलियों को धूप में रख दिया। मैंने कहा कि अब शाम को सेकेंगे
और धूप में रख दिया सारी मूंगफलियों को। तो अनादि को खाना थी, कच्ची मूंगफली खा रही थी तो मैंने उसे रोका। और बस काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मुझे जाना है नीचे गन्नू के पास। तो मैं गन्नू को खिलाऊंगी थोड़ी देर और बच्चों के साथ समय बिताना है। तो इधर मैं नीचे आ गई हूँ। आज कटौती है 11 बजे से 5 बजे तक। तो मैंने गैलरी में बिछाया गद्दा और दोनों बहनें खेल रही हैं। अनादि स्कूल से आ गई है और अनादि कर रही है मस्ती गन्नू के साथ। तो गन्नू के साथ मस्ती हम दोनों बहनें करती रहीं। अब हमने शायद 1 घंटा ही बच्चों के साथ समय बिताया। फिर मैं गई ऊपर और मुझे धोना थे बहुत सारे कपड़े और मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं और मैं रखती हूँ ऊपर छत पे। तो मैं ऊपर छत पे कुर्सी पर रखती हूँ कपड़े और मैं सब कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया। तो मेरे सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिया और अब तक के बज चुके थे 5:30 बज रहे थे ना, 5:30 बज चुके थे। तो फिर मैंने नीचे आई मैं और अनादि से बोला कि चलो नीचे चलते हैं, अब घूमने का टाइम नहीं है अपने पास, अब हमें करना है काम। और तो है ना, अनादि खा रही थी पॉपकॉर्न, मस्ती कर रही थी, बोलती आप भी खा लो मम्मा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ा सा लिया मैंने उससे पॉपकॉर्न और मैंने खाया और वो बोल रही थी उसे नीचे आने का मन नहीं था। तो मैं आ गई हूँ नीचे और नीचे रखे हैं ये दोपहर के बर्तन। तो मैंने दोपहर के बर्तन वो रखे रहने दो, अभी इकट्ठा ही साफ करूँगी सबको। तो मैंने पापा जी आ चुके थे तो झटपट बनाई चाय और चाय बनाई। और इधर है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ तुरैया लगी हुई है और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे जो है नेचर से मिलती चीज़ें और मतलब पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। उससे मुझे बहुत ही लगाव है, प्यार, इसलिए बार बार दिखाती हूँ। तो चलो होना चाहिए, पर मुझे तो है। और मैंने बना दी फटाफट खिचड़ी क्योंकि मम्मी को खिचड़ी खाना थी और पापा जी भी आ रहे थे ऑफिस से। तो मैंने कहा चलो जल्दी दे दूँगी खिचड़ी खाने के लिए अगर भूखे होंगे तो। और बना दी मैंने चाय, तो सबको दी मैंने चाय और बना के रख दी खिचड़ी। साथ में मैंने लिया मसाला कंप्लीट और लगा दिया मैंने आटा गूँथ के रख दिया। अब मुझे सब्ज़ी का इंतज़ार था क्योंकि घर में सब्ज़ी कोई पड़ी थी आलू टमाटर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो किसी को खाना नहीं खाना। तो स्पेशल लेके आए आज कुंदरू। मेरी श्रीमान जी ने फ़ोन लगा के पूछा कि कुंदरू लेके आऊँ क्या, मैंने कहा ठीक है ले आओ। तो मैंने इन्हें धुला बढ़िया पानी से और मैंने किया इन्हें कट और सारी सब्ज़ी को काट लिया है। आधी कुंदरू को मैंने बचा के रखा है, आधी को मैंने बनाया है। मैंने कहा इतनी सारी ज़्यादा हो जाएगी। और तो मैं पापा जी को दे रही हूँ खिचड़ी, इसलिए एक दिन दिखाया मैंने। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, काफ़ी दिन बनाई मैंने खिचड़ी। तो आपके एरिया में कुंदरू को क्या बोला जाता है और किस किस के एरिया में कुंदरू होती है, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। तो ये शाम का खाना हमारा बन रहा है, शाम हो चुकी है और हमने लगा दिया बघार। तो बस हमारी कुंदरू बन के होने वाली है रेडी और ये हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए सब लोग। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और किस तरह से हम ब्लॉग बनाएं, क्या क्या हम दिखाएं, प्लीज़ हमें सजेशन कीजिए। और जी लेके आए थे क्या बोलते हैं पैटीज़, तो पैटीज़ मैंने दिखाया है। वैसे मैं ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी ले आते हैं प्यार से तो खा लेते हैं। तो मैंने तोड़ के दिखाया। और वैसे
तो मैं कुंदरू की सब्ज़ी हमारी हो गई कंप्लीट। इसमें सब्ज़ी है और लौकी की सब्ज़ी है और रोटी है और खिचड़ी है। तो ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है और बाय बाय सबके लिए।